1985 में एक फिल्म स्टूडियो में गोविंद निहलानी की फिल्म आघात की शूटिंग चल रही थी। उस वक्त गोविंद निहलानी के मौजूदा असिस्टेंट राजकुमार संतोषी को पता चला कि स्टूडियो के दूसरे हिस्से में जावेद अख्तर की लिखी फिल्म अर्जुन की शूटिंग चल रही है। राजकुमार संतोषी वहां खड़े होकर शूट देखने लगे। फिल्म के मेल लीड सन्नी देओल थे और वो उस दिन फिल्म का एक इमोशनल सीन शूट कर रहे थे। उस सीन में सन्नी देओल की एक्टिंग से राजकुमार संतोषी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मन में ठान लिया कि अगर कभी फिल्म बनाऊंगा तो इस लड़के के साथ काम जरूर करूंगा। कुछ वक्त बाद संतोषी को उनके एक जानने वाले ने एक फिल्म डायरेक्ट करने का ऑफर दिया। पैसे अच्छे मिल रहे थे, पर संतोषी अपनी खुद की लिखी फिल्म बनाना चाहते थे। कमल हासन को ध्यान में रखकर राजकुमार संतोषी ने एक स्क्रिप्ट लिखी। बहुत कोशिशों के बावजूद भी जब कमाल हासन उस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके, तब संतोषी को उस लड़के की याद आई जिसे उन्होंने सेट पर एक्टिंग करते देखा था। संतोषी अपनी स्क्रिप्ट लेकर एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के पास भटकते रहे। संतोषी गोविंद निहलानी के असिस्टेंट थे, तो हर प्रोड्यूसर को यह डर था कि यह भी अपने उस्ताद की तरह आर्ट सिनेमा न बना दे। इस वजह से कोई प्रोड्यूसर स्क्रिप्ट में पैसा लगाने को राजी नहीं था। कैसे कैसे करके एक प्रोड्यूसर तैयार हुआ, पर उसने शर्त रखी कि अगर सन्नी देओल अपनी मौजूदा फीस से कम में यह फिल्म करने को तैयार होते हैं तो ही मैं फिल्म प्रोड्यूस करूंगा, और अगर यह फिल्म 100 दिन थिएटर में टिकती है तो मैं सन्नी देओल को बोनस 1 लाख रुपए भी दूंगा। संतोषी सन्नी देओल के पास गए। सन्नी देओल को स्क्रिप्ट सही लग रही थी तो उन्होंने शर्त मान ली, पर संतोषी से कहा कि उनकी फीस कम करने की बात किसी को पता ना चले। कुछ दिन बाद संतोषी को पता चला कि जिस प्रोड्यूसर ने फिल्म में पैसे लगाने के लिए हामी भरी है वो खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, क्योंकि उस प्रोड्यूसर के पैसे एक दूसरी फिल्म में अटक गए थे। संतोषी ने यह बात सन्नी देओल को बताई। सन्नी देओल कुछ सोचने के बाद संतोषी को अपने पिता धर्मेंद्र जी से मिलाने फिल्म ताकतवर के सेट पर गए। धर्मेंद्र जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी। वो संतोषी के काम से बहुत इंप्रेस हुए। धर्मेंद्र जी ने संतोषी से पूछा कि क्या वो किसी बड़े डायरेक्टर के लिए काम कर चुके हैं। संतोषी गोविंद निहलानी की वजह से कई प्रोड्यूसर गंवा चुके थे, तो इसलिए उन्होंने धर्मेंद्र जी को इसका जवाब नहीं में दिया। फिर संतोषी ने अपने पिता डायरेक्टर राइटर पीएल संतोषी जी का नाम लिया। पीएल संतोषी का नाम सुनते ही धर्मेंद्र जी उठ खड़े हुए और संतोषी को बताया कि उनके पिता के धर्मेंद्र से अच्छे संबंध थे। धर्मेंद्र जी उस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए राजी हो गए। फिल्म घायल के नाम से बनकर रिलीज हुई। फिल्म में सन्नी देओल के सामने अमरीश पुरी विलेन बलवंत राय के किरदार में थे। फिल्म के हर छोटे से छोटे किरदार में एक से बढ़कर एक एक्टर लिए गए थे। ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा, राज बब्बर, अन्नू कपूर, सबने एक एक सीन में अपना सारा हुनर झोंक दिया। फिल्म की कहानी इतनी सधी हुई थी कि कुछ देर के बाद बलवंत राय के लिए अजय मेहरा, सन्नी देओल का गुस्सा दर्शक अपने अंदर भी महसूस करने लगते हैं। विलेन के तौर पर अमरीश पुरी के किरदार को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा गया था। बलवंत राय एक अमीर और रसूख वाला इंसान है जिसने ड्रग्स के धंधे से अपनी रियासत खड़ी की है। बलवंत राय ऐसा विलेन है जो सूट और टक्सीडो पहनता है, पियानो बजाता है, किसी से बात करते वक्त कहीं जाने से पहले एक्सक्यूज मी बोलकर हटता है। इतनी तमीज और नफासत के बावजूद अमरीश पुरी सिर्फ अपनी आंखों से दर्शकों में डर और नफरत पैदा करने में कामयाब हुए थे। फिल्म के डायलॉग और उनकी डायलॉग डिलीवरी अलग ही लेवल पर थी। सन्नी देओल को तो फिल्म में ढेर सारे ऐसे सीन मिले थे जहां उन्हें अपना हुनर दिखाने का पूरा मौका दिया गया, और सन्नी देओल ने एक्टिंग की नई मिसाल लिख दी। उतार कर फेंक दो, ये वर्दी और पहन लो, बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। जैसे डायलॉग को इस एनर्जी के साथ डिलीवर करना सन्नी देओल के ही बस का था। एक सीन में सन्नी देओल रिक्रिएट करते हैं। गुस्से में ही चीखते नजर आए हैं। 2-3 इमोशनल सीन ऐसे हैं जहां सन्नी देओल ने लाजवाब एक्टिंग की है।
सन्नी देओल जब फिल्म के चीखते हैं तो बहुत रियल लगता है, क्योंकि राजकुमार संतोषी ने उसके गुस्से की जायज मानते हैं। इस फिल्म में हीरो और विलेन जब पर्दे पर आमने सामने आते हैं तो दोनों एक्टर्स में होड़ लगी दिखती है कि कौन ये सीन अपने नाम करेगा। अमरीश पुरी जैसे महान एक्टर के सामने सन्नी देओल किसी सीन में कमजोर नहीं नजर आते। ये फिल्म काबिल राइटिंग और निर्देशन का बेहतरीन नमूना है, जिसका हर एक्टर फिल्म में काम नहीं बल्कि सिनेमा की सेवा कर रहा था। यह फिल्म मिसाल है कि अगर मसाला एक्शन फिल्म बनानी ही है तो उसे किस तरह से बनाना चाहिए। इस फिल्म के किरदारों को इतने डिटेलिंग से लिखा गया था कि आपको ध्यान देने पर पता चलता है कि पुलिस वाले के बारे में इस फिल्म में विलेन और हीरो की सोच एक जैसी थी। इस फिल्म को सन्नी देओल के चीखते हुए डायलॉग की वजह से याद किया जाता है, पर राजकुमार संतोषी ने पहले सन्नी देओल को बिल्कुल खामोश दिखाया, और जब वो खामोश किरदार चीखता है तो दर्शकों को ऐसा लगता है जैसे सन्नी देओल उनके अंदर के गुस्से और बेबसी को पर्दे पर चीख कर निकाल रहे हैं। इस फिल्म को 7 फिल्म फेयर और एक नेशनल अवार्ड मिला था। बाद में 3 या 4 भाषाओं में इस फिल्म का रिमेक भी बनाया गया था। यह रिवेंज एक्शन फिल्म इतनी परफेक्ट थी कि कुछ लोगों को लगा कि इस सफलता को दोहराना नामुमकिन है, और फिर राजकुमार संतोषी कुछ साल बाद सन्नी देओल, अमरीश पुरी और डैनी के यादगार अभिनय से सजी फिल्म घातक लेकर आए, जिसने कुछ मामलों में घायल को भी पीछे छोड़ दिया।